का जलस्तर अब मुसीबत का सबब लोगों के लिए बनता जा रहा। नदियों और सड़कें सब बराबर हो गए हैं, सड़कें जलमग्न हो गई हैं, हालात काबू के बाहर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़ का कहर, तहस नहस, जोखिम में जान, जीना हराम, सड़कें जलमग्न, ढह गए घर। लगातार बढ़ रहा नदियों का जलस्तर अब मुसीबत का सबब बन गया है। नदियां और सड़कें सब बराबर हो गई हैं, सड़कें जलमग्न हो गई हैं और हालात काबू से बाहर हैं। सबसे पहले आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां बाढ़ से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। गंगा और वरुणा में बाढ़ के कारण लोग परेशान हैं। शहर के निचले और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और एनडीआरएफ बचाव अभियान चला रही है। तट पर सैकड़ों मकान डूबे हुए हैं सर। लगभग सभी के बेसमेंट में, यहाँ आश्रम में भी बेसमेंट में नीचे घुस गया है, जलजला हो गया सर। और एक बड़ा सा सुरंग फूट गया है नीचे जमीन में। कुआं हम लोगों का था वो भी डूब गया है सर। तबाही मची है। हाँ सर, एकदम निश्चित तबाही है सर। अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग बहुत दिक्कत में हो जाएंगे सर। फिर कुछ ज़्यादा आ गया है, अगले बार से भी ज़्यादा पानी आया है। घर मकान डूब गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत तबाही मचा दिया है। लोग छत पे हैं तो छत ही पे हैं, नीचे नहीं आ पा रहे हैं। पैखाना में खाना बनाने का हर जगह पानी लीक कर गया, सीवर ऊपर आ गया हर जगह। बहुत दिक्कत है, समझ लीजिए। में बाढ़ में काफ़ी लोग मतलब फंसे हुए हैं। जितने भी वरुणा नदी के किनारे के घर हैं तो उनको राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। और हमारी करीब 14 या 15 बोट जो है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। यहाँ से लेकर के और हम गंगा जी तक इसका सुपरविजन पूरा करते हैं और बाढ़ ग्रस्त में जो फंसे हुए जो व्यक्ति हैं उनको निकालते हैं। गाजीपुर में गंगा आज भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गंगा 64.68 मीटर के जलस्तर पर पहुंच चुकी है। जिले में 63 मीटर पर खतरा बिंदु है। गंगा आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही कई शहरी इलाके भी बाढ़ से ग्रस्त हो चुके हैं। तुलसी पुल, स्टीमर घाट, नवाबगंज के कुछ हिस्सों समेत कई शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। चंदौली में गंगा के बड़े जलस्तर ने दर्जनों गांव को चारों तरफ से घेर लिया है। जिला प्रशासन का राहत पहुंचाने का दावा नाकाफी साबित हो रहा है। बहुत से लोग अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 18 गांव सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ये खतरनाक तस्वीरें बलरामपुर की हैं, जहां राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से ललिया हरिहरगंज मार्ग नदी में तब्दील हो गया है। गांव में नदी का पानी भरने से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। वहीं बाढ़ के तेज बहाव में बाइक सवार 2 युवक समेत बाइक बह गई, जिन्हें स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। बलिया में गंगा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की विभीषिका अब अपना तांडव दिखाने लगी है। जहां एक तरफ सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है, तो वहीं अब गंगा की तेज धारा बाढ़ क्षेत्र के मकानों के लिए काल बन गई है। ये वीडियो बैरिया के केहरपुर गांव का है, जहां गंगा नदी के किनारे खड़ा ये मकान ताश के पत्तों की तरह पल भर में धराशाही हो गया। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के बाद कटान का सितम लगातार जारी है। दौरहरा गोला निखासन सदर तहसील में शारदा और घाघरा नदी का कटान हो रहा है। गोला के मेहंदी गांव में करीब 50 घर कट चुके हैं और कई कटान के मुहाने पर हैं। लोग अब खुले आसमान के नीचे जिंदगी जीने को मजबूर हैं। तो प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। चांदपुर सलौरी की स्थिति बेहद खराब है, जहाँ हजारों घर पानी में डूब गए। सलौरी के कैलाशपुरी मोहल्ला पूरी तरह से डूबा हुआ है। इस एरिया में प्रतियोगी छात्र ज्यादा संख्या में रहते हैं, लिहाजा इन छात्रों को ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जौनपुर में बारिश के चलते थाना तालाब में तब्दील हो गया है। फरियादियों, कर्मचारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि लोग पानी में आने जाने को मजबूर हैं।
घंटे बढ़ रहा नदियों का जलस्तर मुसीबतें भी बढ़ा रहा है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। शहर के शहर पानी की आगोश में आते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन पीड़ितों को इस आफत से कैसे राहत दिला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।